हेलो दोस्तों, सभी वक्त बात करेंगे यहाँ पर आरबीएल बैंक के बारे में। इस कंपनी के अंदर कुछ धमाकेदार आपको होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर वैसे एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है खास और किस तरीके से आरबीएल कंपनी से आप यहाँ पर ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा शेयर है बोलकर इसके अंदर इग्नोर करना ये सही नहीं रहेगा, इस पर थोड़ा नज़र रखिए। इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर दिए हैं और आगे भी इसके यहाँ पर परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आरबीएल बैंक में दिखाई देने वाली है। तो चलिए सभी डिटेल्स देखते हैं। आरबीएल बैंक का यहाँ पर जो एनालिसिस रहेगा वो यहाँ पर हम करेंगे। पहले मैं इसके बिजनेस की ग्रोथ आपके आगे रखता हूँ। मीन्स आपको समझ में आएगा कि कंपनी कर रही क्या है और कंपनी का बिजनेस का सर्कल कैसा है। मीन्स आपका बिजनेस जो बहुत से लोगों तक पहुँचता होगा, मीन्स आपके कस्टमर अच्छे होंगे तो आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि आरबीएल बैंक का नेटवर्क कैसा है। तो इसका नेटवर्क यहाँ पर आप देखेंगे तो 502 ब्रांचेस अवेलेबल है और 414 एटीएम्स अवेलेबल है एंड 28 स्टेट में यहाँ पर इसका बिजनेस है एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी एंड 28 जो राज्य है उसमें भी इसका बिजनेस यहाँ पर वर्क होते हुए नजर आता है बिजनेस का। ये चीज़ें हो गई देखिए। एंड इसके ब्रांचेस और पब्लिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कस्टमर्स है वो बढ़ रहे हैं, इसी वजह से इसके पास पैसा आ रहा है लोगों का एंड उसी का बेनिफिट आपको ये कंपनी देने की कोशिश कर रही है। आरबीएल बैंक की आप यहाँ पर डिटेल देखें तो एक सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात नजर आती है कि म्यूचुअल फंड वालों ने करोड़ों का माल उठा लिया। अभी मुझे बताना कि म्यूचुअल फंड वालों को क्या यहाँ पर कंपनी में पैसा डुबाना है क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी वह निवेश करते हैं उस कंपनी में सब कुछ देखते हैं। और आरबीएल बैंक के अंदर ऐसा इशू नहीं है दोस्तों कि शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है या यहाँ पर प्रेशर है, ऑफर फॉर सेल आएगा, बेच कर निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर देखिए 13% से डायरेक्ट 19% हो गया है डीआईएस म्यूचुअल फंड वालों का स्टेक। और उसी के साथ ये भी देखना जो आपको नज़र आएगा कि अभी फिलहाल दिसंबर महीने में एफआईएस का 28.92 मीन्स ऑल राउंड यहाँ पर 29% का स्टेक एफआईएस का यहाँ पर इसमें खरीदा हुआ नज़र आता है। एंड और एक बड़ी बात मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, ये देखिए सितंबर में 0.36% था ये गवर्नमेंट का और वो बढ़कर देखिए 0.38 हो गया। बोले तो यहाँ पर उन्होंने दिसंबर में स्टेक बढ़ाया, उनके साथ म्यूचुअल फंड वालों ने बढ़ाया और कम किसने किया? देखिए पब्लिक ने, जो 56% था उसको यहाँ पर बेचकर वो खाली 50% पर आ गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आरबीएल बैंक में देखने को मिल रही है। एंड इसके मैं आपको पिछले क्वार्टर के थोड़ा सेल्स वगैरह यानी कि रेवेन्यू की बात बताता हूँ। बहुत तेज़ी से इसकी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है और प्रॉफिट भी ये कंपनी जनरेट कर रही है और कंपनी के पास बिजनेस स्ट्रक्चर वैल्यूबल है। और एक बड़ी बात कि इस कंपनी में जो तेज़ी है वो क्यों है? क्योंकि इसका मार्केट कैप है स्मॉल कैप की तरह, क्योंकि इसका जो यहाँ पर आप मार्केट कैप देखेंगे 10,603 करोड़ का ओनली है और करंट प्राइस 177। यहाँ पर इसका वैल्यूएशन देखेंगे आरबीएल बैंक का बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है एंड बिजनेस स्ट्रक्चर तो मैंने आपके आगे डिस्कस कर बताया। अब बात करेंगे इसके रिजल्ट कब आएंगे। जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए, कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म कर दिखाया। एंड उसी के साथ अब यहाँ पर आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट की डेट देखिए 20 जनवरी 2023, यानी कि आरबीएल बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं जनवरी 20 को। तो इस पर आप फोकस रख सकते हैं और ज़बरदस्त अपडेट इसके अंदर लगातार आ रहे हैं। और कमाल देखिए इसके अंदर आपको 13 जनवरी की डिटेल बताता हूँ, ये देख लेना। 96 लैक्स का माल उठाया गया इसमें पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन में एंड उसमें से भी यहाँ पर 31 लैक्स का यहाँ पर क्वांटिटीज़ पोर्टफोलियो में खरीद कर रख लिया। तो कंपनी में दिखाई दे रहा है बदलाव बहुत सा। एंड इसके आप चाहे तो ये भी रिजल्ट ऑब्जर्व करना मार्च और सितंबर के, जो कंपनी मार्च में 19,783 लाख का प्रॉफिट जनरेट करी थी उसका बढ़कर यहाँ पर 20,155 यहाँ पर लैक्स का प्रॉफिट हो गया है। बहुत अच्छी बात है। एंड आरबीएल बैंक के अंदर बड़ी तेज़ी की पूरी यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने तो दाव लगाया ही और उसी के साथ देखिए
जो बिजनेस स्ट्रांग है, इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रहे हैं। और किस लेवल तक मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेवल ज़रूर याद रखना। आरबीएल बैंक का टारगेट क्यों अच्छा है और क्यों परफॉर्मेंस कर दिखाने वाला है, तो वो है देखिए स्ट्रांग परफॉर्मेंस Q3 रिजल्ट, और 20 तारीख को आने वाले हैं रिजल्ट। आज है यहाँ पर 14 तारीख, 6 दिन बाकी है, नज़र रखिए 200 तक का टारगेट रिकमेंडेड है। एंड आप आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस भी देखिए, पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न कमाकर दिए या नहीं ही दिए, वो आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं जो 115% का रिटर्न आरबीएल बैंक ने यहाँ पर कमा कर दिया है, और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस भी इस कंपनी में उतना ही अच्छा दिखाई देता है, और स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन में भी अवेलेबल है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बताता हूँ। 80 रुपये से स्टार्टिंग की स्टॉक ने आरबीएल बैंक ने, एंड 176 177 के लेवल को टच किया है। एंड 1 साल की रिटर्न भी देखिए कहाँ से आया है स्टॉक और कहाँ पर गया, और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग बिजनेस का ही रीज़न है। और देखना ये 5 सालों में कितने अच्छे करेक्शन में मिल रहा है, तो आपको इसके अंदर रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके आप पिछले सितंबर के रिजल्ट तो देखिए, यहाँ पर 62% से इसका नेट यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया, मार्जिन देखेंगे तो 1000% से बढ़ गए। तो इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग लेवल का परफॉर्मेंस। इसी वजह से तो इस कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी हमें दिखाई दी है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। 100 शेयर का भी यहाँ पर रिस्क लेना चाहे तो ज़रूर आप यहाँ पर 17,600 तक का इन्वेस्ट कर देख सकते हैं। आप लास्ट डिसीजन आपका रहेगा, ये तो मेरा काम है आपको डिटेल्स बताना। थैंक यू।